ब्राह्मण के वेशधारी कृष्ण ने कहा कि हे दानवीर महाराज कर्ण, मुझे तो थोड़ा सा सोना चाहिए जो आप यहीं पर दे दें। इस पर कर्ण ने कहा कि बताओ मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो उसने कहा कि आपके तो दांत भी सोने के हैं। तो कर्ण ने कहा हाँ, ये तो मैं दर्द में भूल रहा था। अब मुझसे तो ना हिला जा रहा है ना डूला जा रहा है। आप एक काम करें, आप स्वयं मेरे दांत तोड़ करके और सोना निकाल लें। तो उस पर ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने कहा कि हे दानवीर कर्ण, हे महाराज, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूं, और फिर भला आप तो जीवित हैं अभी, मैं तो इस प्रकार से किसी मर्द का सोना भी नहीं ले सकता, क्योंकि यह तो एक पाप होगा, बलात् होगा। मैं तो आपसे दान मांगने आया। इस पर कर्ण ने कहा कि आप एक काम करें, मुझे वह पत्थर उठा करके दे दें तो मैं अपने दांत तोड़ करके आपको दूं। तो ब्राह्मण रूप में कृष्ण कहने लगे कि हे अंगराज कर्ण, हे महादानी, भला मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है। मैं तो पहले ही थका हारा हुआ हूं, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं कि मैं पत्थर उठाकर आपको दे सकूं। और उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुन करके कर्ण ने कहा तो ठीक है, तुम ठहरो। और कर्ण इस प्रकार से तड़पते हुए, बिलखते हुए ही, घिसटते हुए उस पत्थर तक पहुंचे। उस पत्थर को अपने हाथ में उठाया, अपने दो दांत तोड़े और ब्राह्मण से कहने कि लो ब्राह्मण, अब तो आपकी इच्छा पूर्ण हुई। तो इस पर फिर ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने कहा कि हे महाराज कर्ण, ये तो आपके रक्त में सने हुए हैं, भला रक्त रंजित इन हड्डियों को लेकर के मैं क्या करूंगा। इससे तो मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं होने वाला, इससे तो उल्टा मैं पापी और एक प्रकार से हत्यारा हो जाऊंगा। कर्ण ने कहा ठीक है, आप ऐसा करें कि मेरा धनुष और मेरा बाण मुझ तक मुझे दे दें। वो यहां ले आए ताकि मैं इन्हें पृथ्वी से जल निकाल करके इन्हें धो करके आपको दूं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजा कर्ण, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं। भला आपके धनुष बाण को मैं कैसे हाथ लगा सकता हूं। अगर मैं ब्राह्मण होकर के धनुष और बाण को हाथ लगाऊं तो मुझे तो हत्या जैसा ही पाप लगेगा। तब कर्ण ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं स्वयं ही प्रयास करता हूं। और इस प्रकार से इतना घायल, इतना रक्त रंजित होते हुए भी कर्ण ने घिसट घिसट कर सरक करके बाण तक पहुंचा। बाण, धनुष पर बाण चढ़ाया और वरुण देव का ध्यान करके बाण छोड़ा। जल की धारा फूटी और उससे
उन सोने के दांतों को धोकर के उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब तो आप हर प्रकार के पाप से मुक्त हैं। अब तो आप यह दक्षिणा स्वीकार करें। उसी वक्त कृष्ण अपने असली वेश में आए और कहने लगे कि हे महादानीकरण, अंगराजकरण, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो कृष्ण हूं। मैं तो इस अंतिम समय में, क्योंकि इस समय तो हर किसी का धैर्य, संयम, सब्र जवाब दे देता है, लेकिन आप अनूठे हैं, आप अनोखे हैं। आप जैसा दानी, आप जैसा महादानी नहीं हुआ। मैं तो आपकी केवल यही दानशीलता देखने और परखने के लिए आया था। तभी कर्ण ने उनके समक्ष हाथ जोड़े, प्रणाम किया। तो कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, अब तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। कर्ण ने कहा कि जब तीनों लोकों का स्वामी मेरे समक्ष हो और मेरा अंतिम समय हो, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या मांग हो सकती है। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अंतिम श्वास ली और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह सब पांचों पांडव देख रहे थे, सुन रहे थे, और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास बुलाया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, किसी के प्रति केवल द्वेष, जलन और ईर्ष्या रखने का कोई कारण नहीं होता है। जो महान है, जो गुणवान है, जो दानी है, जो त्यागी हैं, उनका सदैव ही सम्मान करना चाहिए और उनकी गुणवत्ता को, उनके यश को, उनकी दानशीलता को स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकारोक्ति ही किसी को गुणवान बनाती है, किसी को धनवान बनाती है, किसी को यशस्वी, किसी को संयमी साधक, तो किसी को दानी, महादानी बनाती है।